तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो ऐसे लेके आ चुका हूँ कक्षा 9 के लिए विषय हिंदी का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2024-25 के लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इस चैनल या वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जो है ऐसे जुड़ सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है श्रीनिवास जी लेखक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि श्रीनिवास जी किस युग के लेखक है। यहाँ पर हमारा भारतेंदु युग के सही जो है जो उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो भारतेंदु जी हैं वो उन्होंने किसके कौन सा पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ पर चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भारतीय युग की समयावधि है। तो इसमें हमारा जो यहाँ से 4 विकल्प में तीसरा वाला विकल्प 1868 से 1900 तक जो है से हो जाएगा। उसके बाद ऐसे चौथा प्रश्न कह रहा है प्रथम उत्थान काल माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उत्थान काल को कब से माना जाता है। यहाँ पर हमारा भारतेंदु युग को सही उत्तर जो है से हो जाएगा। उसके पांचवा प्रश्न कह रहा है बीज वपन काल कहते हैं। तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर जो एक बीज वपन काल है इसको हम कौन सा और अन्य काल कहते हैं। यहाँ पर हमारा आदि काल को सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है सुख सागर के लेखक है। यहाँ पर हमें बताना कि सुख सागर के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा इसमें भी मुंशी सदा सुख लाल यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है से हो जाएगा। उसके बाद सातवें प्रश्न कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना है। यहाँ पर हमें बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पर स्वामी दयानंद जी की जो है से रचना है। उसके बाद ऐसे आठवां प्रश्न कह रहा है सदल मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से हमारा जो है से यहाँ पर हमारा नासिकेतोपाख्यान जो है से इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नवा प्रश्न कह रहा है काव्य में जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर वाला अंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास जो है से दूसरा वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है श्रृंगारस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिए गए हैं शोक रति उत्साह अद्भुत। यहाँ पर हमारा रति जो है से बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो है से हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। तो यहाँ पर बताना कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण किसमें होते हैं। यहाँ पर हमारे इसमें चौपाई में जो है से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे बताना कि 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से शुद्ध यहाँ पर हमारा जो है से चौथा वाला बिल्कुल आशीर्वाद जो है से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 9वां प्रश्न का निम्नलिखित में से अल्प विराम है। तो यहाँ पे बताना कि अल्प विराम का चिन्ह जो है से कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से हमारा जो है से दूसरा वाला खा वाला जो है से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर कॉमा कहते हैं। यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न क्या है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं उलूक जो है से एक तत्सम जो है से शब्द हो जाएगा। उसके बाद से 15वां प्रश्न कह रहा है किसी शब्द का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर किसी शब्द का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को विरुद्धार्थी शब्द जो है से कहते हैं। उसके बाद 16 प्रश्न कह रहा है हवा की पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हवा का जो है से एक पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अनल भी है हमारा। उसके बाद यहाँ से हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है राजपुत्र का समास विग्रह है। तो यहाँ पे बताना है कि राजपुत्र यहाँ पर हमारा राजा का पुत्र जो है से सही जो है से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 18वां प्रश्न कह रहा है आकाश अवर्ण दीर्घ सूत्र है। यहाँ पे बताना है कि आकाश अवर्ण दीर्घ जो है से किसका सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा दीर्घ सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जैसे 19वां प्रश्न कह रहा है राम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप में होगा। तो यहाँ पर हमारा खा वाला रामाणाम सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप जो है से होगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला गच्छेतम जो है से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जैसे 20वां वाला कह रहा है निम्न के गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जो है से उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया, आप लोग यहाँ पर एक गद्यांश को जो है इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। गद्यांश को आप लोग यहाँ पर जैसे ही पूर्ण तरीके से पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रश्न आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो है आपको एक अथवा करके जो यहाँ से दिया गया है, नीचे आप लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला वाला इसका बात नाम का पाठक है। उसके बाद यहाँ से प्रताप नारायण मिश्र जी की जो यहाँ से ये रचना होने वाली है।
यहाँ से हम लोग अथवा करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक दूसरा दूसरा जो है गद्यांश दिए गए हैं कि अगर आपको ये वाला ना है तो आप लोग यहाँ से दूसरा वाला जो है से कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारा यहाँ पर पहले हमें 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा। पहले हमारा गद्यांश व पाठ के लेखक का नाम, जिसको आप लोग संदर्भ जो है से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। महादेवी जी ने जो है से इस पाठ को लिखा है। उसके बाद ऐसे 22वें प्रश्न पर आएंगे तो हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के दीजिए कि उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें जो है से फिर से उसी प्रकार से जिस प्रकार गद्यांश दिए गया तो उसी प्रकार से इस बार हमें एक पद्यांश दिए गया है। पद्यांश में भी हमें जो है से 3 प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ से देना होगा। तो जो यहाँ से ये हमारा दोहा से लिया गया है। रचयिता जो है यहाँ से इसके रहीम दास होने वाले हैं। उसके बाद अथवा करके इसमें भी दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला ना है तो आप लोग यहाँ पर नीचे वाला जो यहाँ पर दिए गए हैं नीचे वाले को जो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निशब्द निशा में कोई चली आ रही कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा उसी बावले से मिलने को। यहाँ पर आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 23वां प्रश्न का निम्न के संस्कृत पद्यांश गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद खा प्रश्न का निम्न के संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी जो से आपको अथवा करके 2 दिए गए हैं, अगर आपको जो है कर लेना। उसके बाद दीपदान एकांकी का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अथवा करके नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र विश्वनाथ का चरित्र कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं। 3 लेखक में जिनका आप लोग को जीवन परिचय याद हो, किन्हीं एक का जो है से आपको जीवन परिचय लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से अगले में बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर दिए गए 4। इस बार हमारा पद्य से आया, ऊपर वाला गद्य का था, नीचे वाला पद्य का था। तो इसमें भी 4 में से जिनका है आप लोग एक लोग का जो है से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किए हो कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक लिखना हमारा 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर किन्हीं 2 का आपको यहाँ पर संस्कृत में ही उत्तर देना होगा। आप लोग यहाँ से इसका संस्कृत में यहाँ से उत्तर दे दीजिएगा। उसका निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों को किन्हीं 2 का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग कर लीजिएगा। आप लोग किन्हीं 2 को कर लीजिए। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर किन्हीं 2 का अपने मन से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 19वां प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 2 का यहाँ पे आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 4 में से चाहे जो 2 आए आप लोग को जो है से कर लेना होगा। उसके बाद 30वां प्रश्न कह रहा है अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के कारण अवकाश प्राप्ति हेतु यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर आप लोग को 2 में से जो आए आप लोग जो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में।